हेलो दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ न्यू टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है कर्म परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। कर्म परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। देखो दोस्तों, इसके पहले अपन ने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। घड़ी कर ली, कैलेंडर कर लिया, पासा कर लिया और डायरेक्शन कर ली। इन टॉपिकों को आप देखिए ताकि आपको कुछ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कर्म परीक्षण, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कर्म परीक्षण का मतलब होगा कि दायां और बायां। ठीक है दोस्तों, तो दायां और बायां अपन देख लेते हैं पहले क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति है जो कहाँ बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, और आपको ध्यान रखना है हमेशा ही इधर से क्या होगा, बायां। क्या होता है, बायां। और इधर से क्या होता है दोस्तों, दायां। और यदि कोई व्यक्ति बीच में बैठा है, ये फिक्स है, यदि कोई व्यक्ति बीच में बैठा है तो उसका इधर तो क्या होगा दोस्तों, दायां, और इधर क्या होगा दोस्तों, उसका बायां। ध्यान रखना। हाँ, कोई पंक्ति है जिसमें व्यक्ति बैठे हैं तो इसको कहेंगे बायां छोर, उसको कहेंगे दायां छोर। और यदि कोई व्यक्ति बीच में बैठा है तो उस बीच वाले व्यक्ति का इधर क्या होगा, दायां, और इधर क्या होगा, उसका बायां। इसको कहेंगे पंक्ति में ऊपर से, पंक्ति में ऊपर से। फिर इसको यूं भी कह सकते हैं पंक्ति में आगे से, पंक्ति में आगे से। ये सारे नाम इसी के। यदि बायां दे, चाहे पंक्ति में ऊपर से दे, चाहे पंक्ति में आगे से दे, तब भी बात अपनी बायां की करेंगे। यदि इधर की बात करूं मैं, पंक्ति में नीचे से, तब भी बात किसकी करेगा, वो दायां की। यदि बात करें पंक्ति में पीछे से, तब भी बात किसकी करेंगे, अपन दायां की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी बताएंगे कि दायां प्लस बायां को जोड़ के एक माइनस करना है। वो क्यों माइनस करेंगे तो अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना दायां और बायां। अब इसके अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं, पहले वो बातें अपन देख लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या। क्या पढ़ेंगे, पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। दूसरा है किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना, किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना, स्थान ज्ञात करना। और तीसरा पढ़ेंगे मध्य के व्यक्तियों की संख्या, मध्य के व्यक्तियों की संख्या कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। और चौथा पढ़ेंगे स्थान परिवर्तन पर आधारित, स्थान परिवर्तन पर आधारित। और पांचवा पढ़ेंगे तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर। देखो दोस्तों, ये यहाँ से पिछली पटवारी भर्ती के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीएसटीसी की बात करो, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, तुलना के आधार पर बहुत ही काम की चीज़ है अपने लिए। तो यहाँ से अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये टाइप अपन को पढ़ेंगे जो कि कर्म परीक्षण की है। तो पहले टाइप अपन उठाने वाले हैं पंक्ति की कुल व्यक्तियों की संख्या। पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या। जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो आपको t बराबर दायां प्लस बायां करके एक माइनस करना है। दायां प्लस बायां करके क्या करना है, आपको एक माइनस करना है। एक माइनस इसलिए करना है क्योंकि आपको उस पंक्ति में एक व्यक्ति को दो बार गिना जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे अपन, जैसे मान लेता हूँ मैं, इस व्यक्ति की मैं बात करूँ, मान लेते हैं यहाँ कौन बैठा है, मोहन बैठा है। और इधर से इसका स्थान कितना है वो भी अपन बात कर लेते हैं। इधर से इसका स्थान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना स्थान इसका 10 है। इधर से बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और ये कितना हो गया 11। इधर से तो कितना है 11 और जबकि इधर से कितना है 10। अब पूछा जाए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया कि कुल व्यक्तियों में को दायां प्लस बायां करके क्या कर दें 1 माइनस कर दें। तो 11 + 10 - 1 बराबर 21 - 1 बराबर कितना होगा 20। ये 1 माइनस क्यों किया मैंने पीछे, देखो जब मैंने बाईं ओर से गिना तब भी इस व्यक्ति को मैंने काउंट किया था और जब मैंने दाईं ओर से गिना तब भी मैंने इस व्यक्ति को गिना है। तो यहाँ पर इस एक व्यक्ति को इधर से भी गिना उधर से भी गिना, इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा और 1 माइनस करते मेरे पास टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी आ जाएगी 20। आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर टोटल व्यक्ति भी कितने आएंगे 20 ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना यदि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको ले किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान ज्ञात होना अनिवार्य है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। यदि पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना है, बहुत ध्यान रखना है। यदि पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान ज्ञात होना चाहिए। दोनों छोर का मतलब दायां और बायां स्थान ज्ञात होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, राम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से तथा उसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 18वां स्थान है, तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम का बाईं ओर से स्थान दे दिया और राम का दाईं ओर से स्थान दे दिया, मतलब आपको पता है कि कुल दायां प्लस बायां माइनस क्या कर दो 1, क्योंकि देखो यहाँ भी राम था, यहाँ भी कौन है राम है, और एक का बाईं ओर से और उसी का एक किससे दाईं ओर से। तो आपको पता है कि दाईं ओर से कितना है दोस्तों 18वां स्थान है और बाईं ओर से कितना 13 है -1, इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 31, सॉरी 8 3 11 और 31 और माइनस कितना 1 कितना हो जाएगा 30। मतलब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 30 व्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा कब करेंगे जब किसी भी पंक्ति में केवल और केवल एक व्यक्ति का ही स्थान दिया गया हो आगे से और पीछे से, तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की बात मैं करूं तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप बताएंगे मुझे आंसर क्या आने वाला है। एक पंक्ति में एका बाईं ओर से 15वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में बी का दाईं ओर से 21वां स्थान है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपके लिए किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है? तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से मैं बात कर देता हूँ, यहाँ से ये ए
इसका इधर से आपको पता है, इधर से क्या होता है, बायां होता है। बाएं ओर से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तथा उसी पंक्ति में बी का दाएं ओर से 21वां स्थान है, तथा इसी पंक्ति में जो बी है उस बी का कौन सा स्थान है, दाएं ओर से 21वां स्थान है। अब बताओ यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति का दोनों, देखो ए का इधर से स्थान पता है लेकिन इधर से स्थान पता नहीं है। यदि मैं बी की बात करूँ तो बी का स्थान इधर से पता है लेकिन इधर से पता नहीं है। हाँ, ऐसा कंडीशन तब लगेगी जब बीच में कोई व्यक्ति दे दे। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपके लिए किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता नहीं है तो पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, तो यदि आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त है। क्या आ जाएगा आंसर, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि वो ऐसा दे दे, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। क्योंकि पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान ज्ञात होना जरूरी है, या फिर उन दोनों के मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यदि इसका एक क्वेश्चन लेके कि ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो फिर कैसे करें। तो देखो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन की। किसी पंक्ति में काजल का बाईं ओर से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में सीमा का दाईं ओर से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य में 4 लड़कियां बैठी हो, 4 लड़कियां बैठी हो, तो पंक्ति में तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है पंक्ति में अधिकतम कुल व्यक्ति। एक तो क्या निकालना है आपको, अधिकतम कुल व्यक्ति, और दूसरा निकालना है न्यूनतम कुल व्यक्ति, न्यूनतम कुल व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, देखो 2 चीज़ें आपके लिए मैं बता रहा हूँ और अच्छे से ध्यान रखना है। 2 चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ें आपके लिए अलग अलग है। देखो, किसी पंक्ति में काजल का बाईं ओर से 15वां, बेसिक ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक से बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक। किसी पंक्ति में काजल का बाईं ओर से 15वां स्थान है। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि कुल व्यक्ति निकालने के लिए अधिकतम, किसकी बात करूं मैं, अधिकतम की। यदि आपको पहले अधिकतम निकालने हैं तो आपको ध्यान रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए दायां प्लस बायां और प्लस क्या जोड़ना है, मध्य के व्यक्ति। क्या जोड़ना है दोस्तों, दायां प्लस बायां और क्या जोड़ना है आपको, मध्य के व्यक्ति। और यहाँ पर देखो कुल व्यक्ति और दायां कितना है दोस्तों, दायां तो है 22 और बायां है 15 और मध्य के व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 4। तो जिसको जोड़े तो आपको पता है कि यहाँ पर हो जाएगा 5, 15 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 19। कितने हो जाएंगे, 19। और 19 और 22 को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 41। टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों, 41 व्यक्ति हो जाएंगे। ये तो क्या आ गए, टोटल व्यक्ति। जब क्या पूछे आपसे, वो अधिकतम व्यक्ति पूछे। अब बात करें दूसरी, तो मैं इसको पहले बेसिक से बता रहा हूँ। न्यूनतम की यदि वह बात करें आपसे, तो न्यूनतम व्यक्ति निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर एक व्यक्ति इधर से हैं बाईं ओर से, इधर से क्या होता है, बायां होता है। हमेशा ही ध्यान रखना है इस चीज़ को, तो कभी बोलना ही नहीं है, बायां। और कौन था, काजल, बाएं ओर से कौन थी दोस्तों, काजल। मैंने क्या लिख दिया इसको, के। और इसका स्थान क्या था दोस्तों, 15।
ठीक है। अब देखें, और सीमा कहाँ थी? दाएं ओर से। मैंने बोला ये यहाँ से दाएं ओर से, ये अब ये इधर क्रॉस करेगी तो ये यहाँ कौन आएगी? सीमा। और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 4 व्यक्ति हैं। इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 4 व्यक्ति है। और इसका इधर से स्थान कितना था? 22। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 4 व्यक्ति है, मतलब मैं काउंट करूँ तो ये देखो 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 15। तो यहाँ से यहाँ तक का तो क्या होगा दोस्तों? कम होगा ना। और कितना कम होगा? ये 4। यदि मैं इसको 4 कम करूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा कितना दोस्तों? 11। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है वो कितना है? 11 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का स्थान 11 ही है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 22 + 11, और यहाँ पर इस व्यक्ति को इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया, तो कितना माइनस करना पड़ेगा अपन को? ये 1 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल दायां प्लस बायां और -1 करेंगे तो अपने पास देखो 22 + 11 - 1 बराबर कितना आएगा? ये 33 - 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों? 32। तो इसके अकॉर्डिंग पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आ जाएंगे दोस्तों? 32 व्यक्ति आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 32 व्यक्ति आ जाएंगे। अब इसकी मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, फायदेमंद बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि आपको जब भी कुल व्यक्ति ज्ञात करना है न्यूनतम, तो दायां प्लस बायां जोड़ेंगे और माइनस करेंगे बीच में, मतलब मध्य में कितना जोड़ के? मध्य में 2 जोड़ के। क्या ज्ञात करेंगे? दायां प्लस बायां तो करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे मध्य में 2 व्यक्ति जोड़ के। तो देखो दोस्तों, दायां कितना है दोस्तों? 15 + 22, 15 + 22 माइनस 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो ये हो जाएंगे 37। 37 - 6 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 और 2 7। एक 2 3 4 5 सॉरी यहाँ कितना होगा? ये 10, क्योंकि 10 के बाद देखो या 15, ये वाला 15 पे आ रहा है, तो देखो ये 11 12 13 14 और 15। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा ना, कितना बचेगा दोस्तों? 32। तो ये कितना आएगा? 36। और यहाँ भी कितने का आएगा? ये सॉरी 31 बचेगा ना, 31। और यह कितना आएगा दोस्तों? 31। तो देखो दोस्तों, याद रखना आपको, मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, ये तो याद रखना, अधिकतम व्यक्ति संख्या ज्ञात करनी है तो दायां प्लस बायां करके क्या करेंगे? मध्य के व्यक्ति जोड़ देंगे। और आपको मैं डायरेक्ट बता दूँ, यहाँ पर यदि न्यूनतम व्यक्ति आपको ज्ञात करने हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको दिखाने होगा उधर का, मध्य के व्यक्ति बताना है आपको, तो ये न्यूनतम बताने हैं, तो कुल व्यक्ति दायां प्लस बायां करेंगे और माइनस मध्य प्लस कितना करेंगे? 2 व्यक्ति प्लस। क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि उस व्यक्ति को इधर से भी काउंट किया था, उधर से भी काउंट किया था, क्योंकि दोनों को काउंट किया जा रहा है। तो ये 22 + 15 और -4 प्लस कितना? 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 37 - 6 बराबर कितना आएगा दोस्तों? 31। तो देखो दोस्तों, यदि आपको किसी भी पंक्ति के में का 2 व्यक्ति है और उनका अलग अलग छोर से स्थान दिया गया है और बीच में मध्य के व्यक्तियों की संख्या की ज्ञात करनी है, तो अधिकतम तो आपको ज्ञात करना है कि दायां प्लस बायां और मध्य को जोड़ देना है, और न्यूनतम ज्ञात करना है दायां प्लस बायां माइनस मध्य प्लस कितना जोड़ना है? 2। एक क्वेश्चन और आपके लिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं बात। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका। किसी पंक्ति में P का बाईं ओर से 25वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में Q का दाईं ओर से
21वां स्थान है, 21वां स्थान है, तो बताओ सॉरी 21वां स्थान है, यदि उनके मध्य में, यदि, क्योंकि मध्य के व्यक्ति की संख्या पता लिखनी है अपन को, यदि उनके मध्य में 5 व्यक्ति और बैठे हों 5 व्यक्ति और बैठे हों तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ज्ञात करना है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, और दूसरा ज्ञात करना है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और एक न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आपको पता करनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल व्यक्तियों में दायां प्लस बायां जोड़ के प्लस क्या करना है दोस्तों, मध्य के व्यक्ति। और दोस्तों इधर बात याद रखनी है कि टोटल व्यक्ति में दायां प्लस बायां जोड़ के, ठीक है, और माइनस करना है मध्य प्लस 2। मध्य प्लस कितना आएगा, 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल बात है कि दायां कितना है दोस्तों मेरे पास, क्यू का दायां 21 है और पी का बायां कितना है दोस्तों 25 है। मध्य में कितने दोस्त बैठे हैं दोस्तों, 5। तो देखो ये हो जाएंगे 25 और 5 कितने, 30, और 30 और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 21, 51। तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे अधिकतम, इसमें 51 व्यक्ति बैठ सकते हैं अधिकतम। तो यदि न्यूनतम की बात करें तो टोटल व्यक्ति, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 2, तो देखो ये हो जाएगा 46 माइनस 7 बराबर कितना आएगा दोस्तों 39। तो न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं दोस्तों, 39 व्यक्ति वह बैठ सकते हैं। तो ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात अपन, टाइप नंबर 2। किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना, एक छोर से स्थान ज्ञात करना, मतलब दायां ओर से बाईं ओर से ज्ञात करना है ये। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। यदि राम के बाईं ओर 5वें स्थान पर श्याम बैठा है, 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। यदि श्याम का दाईं ओर से, 25वां स्थान है, तो राम का दाईं ओर से स्थान क्या होगा, तो राम का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। ठीक है दोस्तों,
यह है क्वेश्चन जो कि किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना बहुत सिंपल है। एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से, मान लिया ये यहाँ से राम बैठा है और ये राम का स्थान बाईं ओर से कितना है दोस्तों, 15वां स्थान है, क्योंकि इधर से क्या होता है, बायां होता है। ये चीज़ अपन को अच्छे से आती है। राम, एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 15वां स्थान है। यदि राम के बाईं ओर, मतलब राम के बायां, अब राम का बायां कहाँ होगा, इधर होगा। राम के भी बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, श्याम बैठा है। और कितने स्थान इधर बैठा है, 5वें स्थान पर यहाँ बैठा है, मतलब 1 2 3 4 और ये 5वें स्थान पर ये बैठा है। ठीक है दोस्तों। और यदि जब वो ऐसा करता है तो यदि श्याम का दाईं ओर से, अब ये देखो जब ये यहाँ पर आ गया तो इस श्याम का दाईं ओर से स्थान क्या है, दाएं ओर से स्थान उसने दे दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 25 है। ठीक है दोस्तों। अब देखो इनके जो बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है, 4 ही है, क्योंकि देखो ये 4 ही है और ये यहाँ से कितना है, 5 है। अब देखो राम का दाईं ओर से स्थान क्या होगा, तो आपको यहाँ तक का स्थान बताना है कि यहाँ तक का स्थान क्या होगा। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 यह है। यदि मैं यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का 25 है, यदि मैं इसमें 5 माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा भाई। इसका जो डिफरेंट है वो कितना का है, 5 का। यदि मैं 5 माइनस कर दूँ तो मुझे मेरे पास यहाँ तक की दूरी बच जाएगी। और तो यहाँ देखेंगे क्योंकि डिफरेंट कितना का है, 5 का है। तो यहाँ यदि मैं 5 माइनस करूँ तो 25 माइनस कितना करूँ मैं, 5, तो बराबर कितना आएगा, 20। मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का, केवल यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों, 20 ही बचेगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आपको यहाँ से यहाँ तक का स्थान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का स्थान चाहिए, तो 15 माइनस 5 बराबर यहाँ कितना बचेगा, 10। समझ लेना क्वेश्चन को। पहले राम का बाईं ओर से स्थान कितना था, 15, और राम के भी बाईं ओर 5वें स्थान पर कौन बैठा था, श्याम। और यदि श्याम का दाईं ओर से स्थान 25 है तो बताओ राम का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। जो राम था वो बाईं ओर से यहाँ 15 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इधर कम होगा क्योंकि यहाँ 25 पे है, दे रखा है उसने, तो ये 25 है। अब कितना कम होगा, जो इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों, ये डिफरेंट कितना है, 5, तो यहाँ 5 कम करेंगे कितना आएगा, 20। तो राम का जो दाईं ओर से स्थान आएगा कितना आएगा दोस्तों, 20 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20। यदि वो श्याम का बाईं ओर से स्थान पूछे तो श्याम का बाईं ओर से स्थान कितना आएगा दोस्तों, 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अपना अच्छे से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। अब देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। यदि मोहन के भी दाईं ओर, यदि मोहन के भी दाईं ओर 7वें स्थान पर श्याम बैठा है, 7वें स्थान पर कौन बैठा है, श्याम बैठा है। यदि श्याम का दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो श्याम का बाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। तो श्याम का बाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। श्याम का बाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कुल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सारी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपने एक छोर की बात करें तो वही छोर क्या निकालेंगे। किसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 8वां स्थान है, मोहन है जिसका बाईं ओर से 8वां स्थान है। मोहन के भी दाईं ओर, मोहन का दायां कहाँ होगा, आगे। दाईं ओर 7वें स्थान पर कौन बैठा है, श्याम, मतलब कितना आगे है, +7 आगे है। ठीक है। जब श्याम यहाँ बैठा है तो इसका दाईं ओर से स्थान यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है वो कितना है दोस्तों, 15 है।
तो श्याम का बाएं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको स्थान बताना है। तो दोस्तों 8 + 7 कितना हो गया 15वां, तो आंसर कितना आएगा 15वां स्थान आएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि वो इसका पूछे तो यहाँ से यहाँ तक का बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो दोस्तों कितना है, यहाँ से यहाँ तक का तो कितना है दोस्तों 15, और 15 और 7 अपन जोड़ देंगे कितना जाएगा 22। तो यह था अपना क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो होगा। ठीक है दोस्तों।